टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का विषय है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जलवायु निर्णय। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ये पूरा टॉपिक चर्चा में क्यों है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के हालिया सलाहकार अभिमत ने देशों की ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की जिम्मेदारियों और अनुपालन न करने के परिणामों पर चर्चा को प्रोत्साहित किया है। यह वैश्विक जलवायु व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण परिणामों का संकेत है, खासकर पेरिस समझौते और वैश्विक दक्षिण के विकासात्मक जरूरतों के संदर्भ में। चलिए अब जानते हैं आईसीजे के अभिमत के बारे में। आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का सलाहकार अभिमत अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत जलवायु जिम्मेदारियों की एक विस्तृत जांच प्रस्तुत करता है। कोर्ट ने विशेष रूप से विकसित देशों की जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित किया, जिनका उद्देश्य मानव निर्मित ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना था और इन प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहने पर कानूनी परिणामों पर प्रकाश डाला। इसने संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी UNFCCC और पेरिस समझौते के बुनियादी सिद्धांतों की पुष्टि की और विकासशील देशों को वित्तीय सहायता, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण प्रदान करने की जिम्मेदारी को रेखांकित किया। चलिए अब जानते हैं वैश्विक दक्षिण यानी ग्लोबल साउथ के दृष्टिकोण के बारे में। यह अभिमत विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण यानी ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सामान्य लेकिन भेदभावपूर्ण जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं के सिद्धांत के महत्व को फिर से रेखांकित करता है। यह सिद्धांत, जो UNFCCC के अनुच्छेद 3 में निहित है, यह मानता है कि जबकि जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है, देशों की जिम्मेदारियां उनके उत्सर्जन में ऐतिहासिक योगदान और उनकी संबंधित क्षमताओं के आधार पर भिन्न होती हैं। चलिए अब जानते हैं तापमान लक्ष्य और इसकी व्याख्या के बारे में। अभिमत का एक विवादास्पद पहलू पेरिस समझौते द्वारा निर्धारित तापमान लक्ष्य पर इसका दृष्टिकोण है। पेरिस समझौते का उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को प्री इंडस्ट्रियल स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस से कम करने का था और प्रयास 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के थे। हालांकि आईसीजे के अभिमत ने कहा कि 1.5 डिग्री सेल्सियस का लक्ष्य अब प्राथमिक लक्ष्य माना जाना चाहिए, जिससे पूर्व के 2 डिग्री सेल्सियस से कम वृद्धि के लक्ष्य को अधिलेखित किया जा सकता है। यह व्याख्या जलवायु लक्ष्यों को निर्धारित करने के तरीके को वैश्विक समुदाय द्वारा बदलने की संभावना को जन्म देती है, जबकि यह अभिमत जलवायु परिवर्तन पर अधिक प्रभावी कार्रवाई के लिए समर्थन करता है। यह इन जिम्मेदारियों को लागू करने के लिए स्पष्ट तंत्र प्रदान नहीं करता। कोर्ट ने इन जिम्मेदारियों को आचरण की जिम्मेदारियां के रूप में परिभाषित किया, जिसका अर्थ है कि देशों को जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कदम उठाने की आवश्यकता है, लेकिन वे विशिष्ट परिणामों की गारंटी देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं हैं। इससे इन जिम्मेदारियों की लागूकरण क्षमता कमजोर होती है। चलिए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जलवायु जिम्मेदारियों पर सलाहकार अभिमत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह अभिमत विकसित देशों के लिए 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान लक्ष्य को पूरा करने के लिए नए बाध्यकारी दायित्व पेश करता है। दूसरा कथन है, आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अभिमत ने जलवायु कार्रवाई के लिए सामान्य लेकिन भेदभावपूर्ण जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं के सिद्धांत को बनाए रखा है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? आपके सामने ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।